अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि किसानों का साथ देने और धान की खरीदी के लिए मरकज पर दबाव बनाने टीआरएस 18 नवंबर को एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म कर रही है। हरीश राव ने रियासती वजीर सिनेमाटोग्राफी ने श्रीनिवास यादव के साथ धरना चौक इंदिरा पार्क पहुंचकर एहतजाजी धरने की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर टीआरएस के दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। हरीश राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत पंजाब से मुकम्मल धान खरीद रही है और तेलंगाना से धान खरीदने से इनकार किया जा रहा है, जिसके खिलाफ टीआरएस ने किसानों के हक की लड़ाई के लिए 18 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर दिन 2 बजे तक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने का फैसला किया है। धरने के बाद राजभवन पहुंचकर गवर्नर तमिलिसाई सविंदराराजन को एक याददाश्त पेश की जाएगी। सिख बरादरी की जानिब से पहले सिख गुरु नानक देव जी के 552वें यौम पैदाइश के हिस्से के तौर पर हैदराबाद में चहारशंबे को जुलूस निकाला गया, जो श्री गुरु सिंह सभा अशोक बाजार से निकलकर अफजलगंज, आइलैंड, सिद्दी अंबर बाजार, मौजम जाही मार्केट, जामबाग, पुतली बौली, गौलीगुड़ा के सेंट्रल गुरुद्वारा शंकर शेर होटल से गुजरता हुआ वापस पहुंचा। जुलूस में बड़ी तादाद में सिख बरादरी के अफराद शरीक थे। इसी तरह सिकंदराबाद में प्रकाश उत्सव का एहतमाम किया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा साहब सिकंदराबाद से नगर कीर्तन जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में सिखों ने हिस्सा लिया। जुलूस के मौके पर सिख मार्शल आर्ट का ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया। ये जुलूस सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, केस हाई स्कूल, ब्लू सी होटल, संगीत क्रॉस रोड, सेंडेंस स्कूल, सिकंदराबाद क्लॉक टावर, मनोहर थिएटर से होता हुआ शाम में गुरुद्वारा साहब सिकंदराबाद पहुंचा। इस दौरान गुरु नानक की तालीमात को खूबसूरती से सजाई गई एक व्हीकल पर पेश किया गया। गुरु नानक का यौम पैदाइश 19 नवंबर को है। टमाटर की कीमतों में तेज़ी से इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और शहर हैदराबाद में टमाटर की कीमत 50 रुपये से तजावुज़ कर चुकी है। आंध्र प्रदेश में पाठी गुंटा टमाटर मार्केट में फ़ी किलो टमाटर की कीमत 80 रुपये तक पहुंच चुकी है और तारीख में पहली मरतबा इस मार्केट में फ़ी कुंटल टमाटर की कीमत 8,000 रुपये रिकॉर्ड की जा रही है, जिसकी वजह से किसानों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। ज़िले कर्नूल की मार्केट से न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों को टमाटर रवाना किए जाते हैं। हैदराबाद और तेलंगाना के अजला के अलावा शहर के नवाही और मुजाफती अजला से टमाटर फ़रोख्त के लिए लाए जाते हैं। दोनों शहरों के मुख्तलिफ बाज़ारों में टमाटरों की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल रिकॉर्ड किया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि आइंदा चंद यौम के दौरान टमाटर की कीमत में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। रईदू बाजार में टमाटर की कीमत 50 रुपये तक 55 रुपये के दरमियान रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि शहर के दीगर मुकामात पर टमाटर 60 रुपये से 65 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। हैदराबाद में फहरिस्त राय दहिंदगान पर नज़रसानी के लिए 27 और 28 नवंबर को खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। इस मुहिम के तहत अवाम अपनी मौजूदा तफसीलात में तसहीह के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। एड्रेस, उम्र, सरनेम और दीगर तब्दीलियों के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। इसके अलावा 18 साल उम्र मुकम्मल करने वाले राय दहिंदे अपने नामों की शमूलियत की दरख्वास्त दे सकते हैं। हैदराबाद के 15 असम्बली हल्के जात में फहरिस्त राय दहिंदगान पर नज़रसानी की खुसूसी मुहिम शुरू की जा रही है। ओहदेदारों ने बताया कि किसी भी तस्हीह के लिए दरख्वास्त देने से पहले आवाम को चाहिए कि वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना की वेबसाइट पर फहरिस्त राय दहिंदगान का मसूदा अपलोड करते हुए जायज़ा लें। 1 जनवरी 2021 को 18 साल उम्र की तकमील करने वाले तमाम अफराद वोटर शनाख्ती कार्ड के लिए दरख्वास्त दाखिल करने के अहल होंगे। दरख्वास्त फॉर्म 6 के ज़रिए दी जा सकती है। फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत बुथ सतह के ओहदेदारों और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों की जानिब से अंजाम दी जाएगी। हैदराबाद के शहरियों में मेट्रो रेल में सफ़र में दिलचस्पी में इजाफा होता जा रहा है। हाल ही में मेट्रो रेल के औकात में भी तब्दीली की गई है। पहले ये ट्रेन सुबह 7 बजे से चलाई जाती थी, ताहम अब ये ट्रेन सुबह 6 बजे से रात 11:15 बजे तक चलाई जा रही है, जिसकी वजह से रोज़ाना मेट्रो से सफ़र करने वालों की तादाद में इजाफा हो गया। ट्रैफिक के बगैर और आलूदगी से पाक सफ़र पर मुसाफिरीन की बड़ी तादाद मेट्रो को तरजीह दे रही है। रोज़ाना पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के नतीजे में भी होने वाली दुश्वारियों से बचने के लिए लोग मेट्रो को तरजीह दे रहे हैं। रोज़ाना मेट्रो इस्तेमाल करने वालों की तादाद तकरीबन 2,80,000 से 3 लाख तक दर्ज की जा रही है। मुलाजिमीन, ताजिर, IT कॉरिडोर में खिदमत अंजाम देने वाले अफराद की बड़ी तादाद मेट्रो का अब इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने तेलंगाना के तमाम शहरियों को कोरोना का दूसरा डोज देने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने इस सिलसिले में आज BRK भवन में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोरोना की टीका अंदाजी मुहिम इत्मीनान बख्श है, ताहम सेकेंड डोज पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने रियासत के हर गाँव में 100% टीका अंदाजी मुहिम को यकीनी बनाने पर जोर दिया। शहरी इलाकों में आबादी ज़्यादा होने पर दही इलाकों में खिदमत अंजाम देने वाले तिब्बी अमले की खिदमत से इस्तेफादा करने पर जोर दिया। हर ज़िले में टीका अंदाजी
अंदाजी मुहिम पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। हरीश राव ने कहा कि ज़िले वखाराबाद में टीका अंदाजी की मुहिम तेज़ी से जारी है, इसी तर्ज पर दूसरे अजला में काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के.टी. रामाराव ने सड़क हादसे में ज़ख्मी 2 अफराद को फौरी करीबी हॉस्पिटल पहुंचाने में उनकी मदद की और इसके लिए इंतजाम किए। यह हादसा चहारशंबे की रात हकीमपेट मेन रोड में पेश आया। मियाँपुर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नौजवान इस हादसे में शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए थे और वो मदद के मुंतज़िर थे। इसी दौरान KTR का काफिला इस रास्ते से गुजर रहा था। KTR ने फ़ौरन अपनी गाड़ी से उतरकर स्टाफ और सिक्योरिटी अमले को ज़ख्मियों की फौरी मदद की हिदायत दी। सिक्योरिटी अमले ने पुलिस स्क्वाड व्हीकल ने दोनों ज़ख्मियों को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। एम हनुमंत ने तेलंगाना के सिद्दीपेट कलेक्टर के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली। जिले के एडिशनल कलेक्टर मुजम्मिल खान, जिले के रेवेन्यू ऑफिसर पी चनिया और दूसरों ने नए कलेक्टर को फूलों के गुलदस्ते पेश करते हुए उनको मुबारकबाद पेश की। सिद्दीपेट जिले कलेक्टर वेंकटराम रेड्डी ने रज़ाकाराना सबकदोशी हासिल की थी। उन्होंने अपना इस्तीफा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को पेश किया था। मरकजी हुकूमत ने डॉक्टर जाकिर नायक के NGO इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पाबंदी में मजीद 5 साल की तौसी कर दी है। वजारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ऐसी सरगर्मियों में मुलविस रही है जो हिंदुस्तान की सलामती के लिए नुकसानदेह है, जिससे अमन और फ़िरका वाराना हम आहंगी में खलल पैदा होता है और मुल्क के ताने बाने को नुकसान पहुँचता है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को पहली बार नवंबर 2016 में हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून 1967 के तहत गैर कानूनी करार दिया गया था। हैदराबाद के मेलार्दोपल्ली में शौहर ने बीवी का कत्ल कर दिया। बुधवेल रेलवे स्टेशन के करीब जंगिया नामी शख्स अपनी बीवी मीरा के साथ रहता था। कुछ दिनों से वो रोजाना आपस में झगड़ रहे थे। आज सुबह भी इनमें झगड़ा हुआ, जिसके बाद बरहम शौहर ने सर पर वजनी पत्थर डालकर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया और मुकाम वाक़े से फरार हो गया।